जुड़े हुए हैं और मांगती भी रहे हैं। और एक पावर इनके पास ये है काम करवाने की मेरे हिसाब से कि सांसद जी के चाहते हैं और सांसद के फंड से ये अपनी औकात से फालतू काम करवाने की मुद्दा रखते हैं। वो बात ये खुद बताएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोलो जय बाबा हरिदास की जय। बाबा हरिदास की जय। आज बाबा हरिदास की इस पावन धरती पर मुझे बुलाया है रानीखेड़ा वार्ड नंबर 33 के रसूलपुर गांव में। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे पीछे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मेरी चाची ताई, मेरी माता, मेरे युवा साथी नेता आएंगे और जिम्मेवारी भी लेके जाएंगे। लेकिन जिम्मेवारी को समझना आपने है कि कौन आदमी किस तरीके से बात रख के गया है, कैसे उसके विचार है, कैसी उसकी भावना है। आपने अगर नेता की भावना नहीं समझी तो वोट डालने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि सभी आज वो जमाना बदल गया है। आज जमाना दूसरा आ गया है, एक नया युग आ गया है। पढ़े लिखे सीनियर बुद्धिजीवी बैठे हैं, सभी को ये पता है कि हमारी वोट की क्या कीमत है। वोट जो है वो अनमोल है। और दूसरा, ये जब भी इलेक्शन आते हैं तो नेता आके बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। पहली बार बाबा हरिदास के मंदिर में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, पहली बार आप लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है, एक समाज सेवी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने आपके क्षेत्र से। और ये मेरा जुनून है अपने क्षेत्रवासियों का काम करना। और मैं किसी जुनून से इस राजनीति में आया हूं, क्योंकि पहले सोशल काम किया करता था। सोशल काम करते करते मैं कई सारे काम गिनवा सकता हूं। आज से पहले 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जो मैंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए किए हैं। लेकिन जो मैंने किया है, कहते हैं ना, वो बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि बेटा मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो उसी मेहनत को देखते हुए मैंने अपनी मेहनत करके सफलता तो मुझे मिल गई, वो टिकट की। लेकिन वह सफलता मैं जब मानूंगा जब वो सफलता आप अपनी सफलता समझ के, अपनी टिकट समझ के अपनी बेटी सुशीला माथुर को भारी बहुमत से जिताएंगे और इस वार्ड में कमल खिलाएंगे। तो सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। मैं अभी रानीखेड़ा पंचायत से उठ के आया हूँ। रानीखेड़ा के मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी भी, मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ आए हुए हैं, अभी सारे मिलके आए हैं। मैंने वहां भी पंचायत में भी रानीखेड़ा में ये कही है कि आप मुझे प्रत्याशी तो भाजपा ने बना दिया, आप मुझे भारी बहुमत से जिताओगे। तो ये अपनी आत्मा से कसम खा रहा हूं, क्योंकि मंदिरों में बहुत लोग कसम खा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हमारे दादा मंडू पे भी कसम खाई जा रही है। नेताओं कसम खाते हैं वहां पे और काम कुछ नहीं करते। लेकिन सबने मन बना लिया, कराला मजरी गांव ने भी मन बना लिया कि सबको मौका दिया है। अब की बार दलबीर भाई को भी मौका देंगे और किसी को मौका नहीं देंगे। मैं अपनी अंदर की आत्मा से कसम खा के बाबा हरिदास मंदिर में खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि जब भी भारी बहुमत से आप मुझे जिताओगे, वो विजय तिलक जब हमारा 7 तारीख को डंका बजेगा, उसके बाद जब से हमें बजट मिलना शुरू होगा तो सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी होगी, हमारे लोकप्रिय सांसद जी यहाँ आके गांव में मंदिर में भंडारा होगा और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपने पहले काम की। पहला काम हमारा रसूलपुर गांव में होगा। ये वीडियो बना लो और वीडियो को सेव कर दो, फेसबुक पर डाल दो, कहीं भी डाल दो। मैं अपने कराला गांव दादा मंडू मंदिर का आशीर्वाद लेकर, अपने गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर मैं सबसे पहला काम करूंगा, रसूलपुर से स्टार्ट करूंगा। रसूलपुर से होता हुआ मेरा काम ऐसे चलेगा, क्योंकि यहाँ काम शुरू करके फिर अपने क्षेत्र की और समस्याएं हैं। रानीखेड़ा, रसूलपुर, बागा बिहार, अपना रामा बिहार, भगत सिंह कॉलोनी, शिव बिहार, कराला मजरी, जितना भी है ये, हाँ गेवरा भी, जितना भी ये एरिया सारा जो मेरे अपने आपके जो वार्ड है, जो रानीखेड़ा वार्ड में जितने भी गांव हैं, 6 गांव हैं और जितनी कॉलोनियां हैं, सब में काम होगा। लेकिन सबसे पहले काम यहाँ से शुरू होगा, रसूलपुर गांव से। ये बाबा हरिदास मंदिर में कसम खा के बोल रहा हूँ। आज से पहले जो मैंने किया है उसका फल मुझे आप लोग जरूर दोगे।
क्योंकि मैं अपनी दिल से, अपनी तन से, अपने मन से, अपने धन से जितना भी मैंने काम किया है वो मैंने बिल्कुल दिल से किया है। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि दान मैं कर रहा हूँ इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, कभी सोची भी नहीं थी। सच बताऊं तो बाबा हरिदास के मंदिर में खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं इस लाइन में आके मैं ऐसे खड़ा होकर मुझे टिकट मिल जाएगा और मैं आप लोगों से वोट मांगने आऊंगा। मैंने नहीं सोचा था। ये भगवान की कसम खा कह रहा हूँ, दादा मांडू की कसम, अपने बाबा हरिदास की कसम। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। 9वीं क्लास से मेहनत करने लग गया था और उस मेहनत को करते 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 आज आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं आप लोगों